देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान कीजिएगा। पूरी चेतना के साथ आपकी उपस्थिति का एहसास हो। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान का यह सत्र छत्तीसगढ़ के अंतिम पड़ाव मनेन्द्रगढ़ से आप सभी लोग देख रहे हैं। महाराज श्री का लगातार बड़े बाबा की ओर चरण बढ़ रहे हैं और मनेन्द्रगढ़ से आगे बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश की सीमा में महाराज श्री का मंगल प्रवेश होगा। आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का और देश और दुनिया के अपने घरों में बैठे हुए टीवी सेट के सामने जो इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से महाराज श्री का शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम अपने घरों पर बैठे हुए देख रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप सभी के लिए महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के पास भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, हम इस शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें। उसके पहले ही यहाँ के गोयल परिवार के अनिल अभिषेक जी जैन, जिन्होंने महाराज श्री का बहुत सी सुंदर एक चित्र बनाया हुआ है, वो पहले यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। अनिल अभिषेक जैन गोयल परिवार मनेन्द्रगढ़ से वो चित्र यहाँ पर अनावृत करें। हाँ, उन्हीं ने ही बनाया है। हाँ, एक बार जोरदार, बहुत ही सुंदर चित्र है। हाँ, पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर के इस चित्र को बनाया है महाराज श्री का। एक बार ऊपर उठा करके दिखा दो, उधर उधर। हाँ, महाराज श्री को भी दिखा दो, पब्लिक को भी दिखा दो। बहुत सुंदर, उधर दिखा दो। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान कीजिएगा। और प्रथम प्रश्न के लिए सीए अरिहंत जैन मनेन्द्रगढ़, सीए अरिहंत जैन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सेजल जैन मनेन्द्रगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आज भौतिकता के युग में युवा पीढ़ी मोबाइल एवं व्यसन आदि में लिप्त हो रही है और युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है। इसे धर्म से कैसे जोड़े और मन एवं इंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, इस पे मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखिए, अक्सर युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने का सवाल आता है, प्रायः हर हफ्ते आ जाता है। आज से 2 दिन पहले ही मैंने इस विषय में बोला। देखिए, एक आध्यात्मिक चेतना के विकास की ज़रूरत है। हमें युवाओं को आध्यात्मिकता से जोड़ना चाहिए। अगर उनके हृदय में आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाए तो धर्म वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आपने पूछा इंद्रिय और मन को वश में कैसे करें। यौवन अवस्था में इंद्रिय का निग्रह करना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति के हृदय में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो अभ्यास और वैराग्य के बल पर अपनी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। उसके लिए सतत अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सेजल जैन मनेन्द्रगढ़, इसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जैन रायपुर। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को वंदामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे सामंजस्य बिठाएं आज की जनरेशन में। हर जनरेशन में विपरीत परिस्थितियाँ आती। अपने ये सवाल भी प्रायः आता है ना। मैंने अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है।
पर आज आप जैसे युवाओं को केंद्र में रखकर बात करता हूँ। सबसे पहली बात, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने में समर्थ हो जाएंगे। हम दुख में सुख खोज सकेंगे। हम विपत्ति में संपत्ति ढूंढ सकेंगे। हम विसंगति में भी संगति बिठा सकेंगे। जी महाराज। व्याख्या नहीं करूँगा, नहीं तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज। पहली बात पॉजिटिव सोच। दूसरी बात, एक बात मन में हमेशा आशावादी दृष्टि रखे और ये सोचे कि रात के बाद प्रभात होगा। अभी रात है, प्रभात होगा, और प्रभात के लिए रात के दौर से गुजरना पड़ता ही है सबको। तीसरी बात, पेशेंस बनाए रखें। और चौथी बात, अपने आत्मविश्वास को जगाए रखें। यदि मनुष्य के मन में ये चारों बातें हो तो विषम से विषम परिस्थिति में भी वह अपनी स्थिरता बना सकता है। नमोस्तु महाराज जी। राकेश जैन रायपुर, इसके बाद में तैयार रहेंगे अनमोल जैन विकासपुर। गुणायतन प्रणेता मुनि निरापक मुनि प्रमाण सागर जी महाराज को त्रैवार नमोस्तु, त्रैवार नमोस्तु, त्रैवार नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म मन में जैसे भाव आते हैं उसी प्रकार के बंध बनते जाते हैं, और जब ये कर्म उदय में आते हैं तब परिणाम बहुत व्याकुल करते हैं। ऐसा महाराज जी, यदि महाराज जी कोई व्यक्ति इन कर्मों की परिणाम से लापरवाह होकर कुछ ऐसा करता है जैसे कि अमानत में खयानत या संपत्ति का हड़पना या अन्य कार्य, अन्य अनर्गल प्रयास से कोई गलत बात को सही करने का प्रयास करता है महाराज जी, उसे किस प्रकार के कर्म के बंद होंगे और उसका क्या परिणाम होगा? देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति, ना भुक्तम क्षीयते कर्म। बिना भोगे कर्म छीन नहीं होता। पाप परछाई की तरह मनुष्य का पीछा करती है। जैसे मनुष्य अपनी परछाई से चाह करके भी नहीं बच सकता, वैसे ही अपने द्वारा किए गए पाप को उसे भुगतना ही पड़ता है। विडंबना ये है कि मनुष्य इस बात को पूरे जीवन झुटलाने की कोशिश करता है, पर ये सार्वभौमिक सत्य है। ये हमारे द्वारा झुटलाए पर झुटलाया नहीं जा सकता। जब वो पककर सामने आता है तो सिर पकड़ कर बैठ जाता है, भगवान मैंने कौन सा पाप किया। इसलिए व्यक्ति को करते समय जागरूक रहना चाहिए। व्यवहार में छोटे मोटे पाप हो उसमें सावधानी रखें, लेकिन अनैतिक अकृत्य से तो सदैव दूर रहना चाहिए। आज व्यक्ति अपनी प्रभुता, सत्ता अथवा प्रभाव के बदौलत कुछ भी कर सकता है, लोगों के आंख में धूल झोंक सकता है लेकिन कर्म की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता, उसे भुगतना ही पड़ेगा। हम आप साधारण व्यक्तियों की क्या विषाद, तीर्थंकर भी इससे नहीं बचे। भगवान ऋषभदेव के जीवन चरित्र को पढ़ करके देखिए, उनने किसी भाव में बैल के मुंह में मूषिका बांधा था कि वो अनाज न खा पाए। तीर्थंकर बनने के बाद भी उन्हें 6 महीने का अंतराय हुआ। क्यों हुआ? कर्म बंध, भोगना ही पड़ेगा। भगवान महावीर का प्रिय शिष्य परम भक्त राजा सैनिक था। भगवान से जुड़ने से पहले वो बड़ा पापी था और उसने अपने अहंकार में एक मुनिराज के ऊपर भयानक उपसर्ग किया था।
उसके परिणाम स्वरूप उसे नरकायु का बंध हो गया। बाद में भगवान की शरण में आया, उसका हृदय बदला, उसने छाई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, पूरा जीवन बदल गया। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि मेरी नरकायु का बंध हो गया, मुझे नरक जाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो भगवान के चरणों में कहा, भगवान मुझे नरक से बचा लो, कैसे भी मुझे नरक से बचा लो, मैं नरक नहीं जाना चाहता। ऐसी कथा आती। भगवान ने कहा कि तू नरक से बचने की बात करता है, देख किए कर्म को तो भोगना ही पड़ता है, फिर भी तू कहता है नरक से बचना चाहता है, तो मैं तुझे 3 उपाय बताता हूं, एक भी कर दे तो फिर तेरे नरक से बचने का रास्ता खुल सकता है। बताए। बोले तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन को नहीं आई, तो एक बार उसे मेरे दर्शन को ले आ। दूसरा, यदि ये संभव न हो तो जिन दत्त श्रेष्ठी की एक दासी है देवदत्ता, उसने आज तक दान नहीं किया, उसके हाथ से दान करा दो। और ये भी संभव नहीं तो काल सौक्रिक नाम का एक क्या कहते हैं कसाई है, काल सौक्रिक नाम का एक कसाई जो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, तो एक दिन का वध रोक दे, इन तीनों में एक काम भी कर लेगा तो तेरा नरक का रास्ता बंद हो जाएगा। सैनिक ने सोचा बढ़िया, बड़े सरल उपाय, मैं तो सम्राट हूं, राजक ग्रही का मगध सम्राट, सबसे पहला उपाय तो मेरे घर में ही, चलो घर चलते हैं। सबसे पहले उसने अपनी दादी से कहा कि दादी चलो हम वन विहार को चलते हैं। वन विहार के बहाने दादी को रथ पर बिठाया और जैसे ही भगवान के समौसरण की ओर रास्ता रथ मोड़ा, वो समझ गए कि ये मुझे भगवान महावीर के लिए ले जा रहा है। उसने उसके हाथ में एक तकुआ था, उससे अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। सैनिक को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा चलो ये हार गया, दूसरा काम करो। देवदत्ता दासी से कहा कि तुम दान करो। उसे जब बहुत दबाव दिया गया दान देने के लिए, तो पास में आए भिक्षुक को उस देवदत्ता ने यह कह करके दान दिया कि ये मेरा नहीं, मैं तो सेठ की धन को आपको दे रही हूँ, मेरा नहीं। वो भी दान गया। काल सौक्रिक को बुलाया कि तू एक दिन के लिए अपना धंधा बंद कर दे, तू जो चाहे सो ले ले। बोले ये नहीं हो सकता, मेरे कुल की परंपरा है, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, मैं नहीं कर सकता। बहुत समझाया, दबाव दिया, राजा का दबाव प्रभाव कैसा हो सकता आप सोच सकते हैं। लेकिन जब वो मानने को तैयार नहीं हुआ तो सैनिक ने उठा के उसे जेल में बंद कर दिया कि अब काम ही खत्म। जेल में बंद कर दिया। वहाँ जब भैंसे नहीं आएंगे तो बलि किसकी देगा, वध किसका करेगा। और जैसे ही उसको वहाँ बंद किया, उसने अपने शरीर के मैल की जो बत्तियाँ होती है ना, वो बत्तियाँ बना के 500 बार भैंस बनाकर उनका बंद किया। सैनिक अपना सिर पकड़ लिया, भगवान से आकर कहा भगवान अब मैं समझ गया, आपने मुझे बोध देने के लिए बात की और मैं अब पक्का इसका विश्वासी बन गया। ना भुक्तम क्षीयते कर्म। तो राजा सैनिक जो इतना महान हो गया, उसे भी अपने कृतकर्म का फल भोगना पड़ा। तो तुम सब साधारण लोग किस खेत की मूली हो, बोलो है। इसलिए हर व्यक्ति को पाप करते वक्त बहुत सावधान होना चाहिए, संभलना चाहिए। अनमोल जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे सीए विनय जैन रायपुर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी शुल्लक महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ भावना योग के।
मैं पिछले 5-6 महीने से रोज़ रात को सोने के पहले भावना योग करता हूँ, तो उससे बहुत पॉजिटिविटी आई है मेरे अंदर। मतलब पहले जो ओवर थिंकिंग करता था या टेंशन बहुत लेता था, तो अब मतलब अच्छा लगने लगा है, मन शांत रहता है। और मैं दूसरों को भी प्रोत्साहन करूँगा कि वो करे, मतलब जिनको मानसिक तनाव रहता है वो भी करे, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम जैसे युवा भावना योग करके अपने जीवन में जो अपना अनुभव प्रकट कर रहे हो, यदि दूसरे भी इससे प्रेरित हो तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। और डेली भावना योग कर रहे हो? बिना नागा? बिना नागा, ठीक है। और लोगों को भी बोलते हैं? हाँ, सबको, पापा मम्मी को भी, सबको बिल्कुल सबको करना चाहिए। और चलिए, मनेंद्रगढ़ वाले को एक सुयोग मिल रहा है, कल प्रातः यहाँ भावना योग भी होगा, है ना? हाँ, प्रातः 5:45 पर अगर आप आएंगे तो 5:45, हाँ, तब हो पाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, है ना? चलिए आगे। नमोस्तु महाराज जी। चलेगा। सीए विनय जी जैन, रायपुर। दो। और आपके बाद में तैयार रहेंगे कुमारी नीना जैन, मनेंद्रगढ़। ओम। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी चुलक जी। आवाज नहीं आ रही? बोले, बोलिए। महाराज जी, 2 क्वेश्चन हैं। पहला, ओम। हाँ, जो प्रथम प्रतिमा होती है, दर्शन प्रतिमा, उसकी क्या योग्यता है और वो लेने के बाद क्या अनिवार्यता है, क्या करना पड़ता है? और दूसरा और पूछ लो। दूसरा क्वेश्चन ये है महाराज जी, पंचम काल ही इतना भयंकर है, षष्टम काल तो और भी ज़्यादा है, तो उससे कैसे हम बच सकें? बहुत सुंदर। देखिए, पहला जो सवाल है, पहली प्रतिमा के पालन करने के लिए क्या करना चाहिए? पहली प्रतिमा क्या है? ये दार्शनिक श्रावक कहलाता है, जो जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन करे, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करे, पंच परमेष्टि के चरणों में समर्पित रहे और संसार, शरीर और भोगों के प्रति उसकी लालसा मंद हो, वो पहली प्रतिमा का अनुपालक हो सकता है। पहली प्रतिमा के पालन के लिए 5 अनुव्रत स्थूल रूप से, अति स्थूल रूप से, अर्थात मद्य मांस मधु के त्याग से अहिंसानुव्रत हो गया। स्थूल झूठ का काम त्याग, जिसमें मेरा काम सच से चल जाए वहाँ झूठ ना बोले। स्थूल चोरी का त्याग, और स्वदार संतोष व्रत रहे, और परिग्रह की एक स्थूल सीमा बना ले। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करे, देव दर्शन पूजन आराधन नित्य करे, और अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करते। पहली प्रतिमा में 16 की जरूरत नहीं है, पर सेमी 16 चल सकता है। ऐसा करके पहली प्रतिमा का पालन किया जा सकता है। उसके लिए सामायिक अनिवार्य नहीं है, पर करे तो अति उत्तम। नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो गृहस्थ है, वो सब अच्छे से, और तुम जैसे लोग तो आराम से पाल सकते हो। बस रात्रि वाला देख लो, 4 प्रकार के आहार के त्याग का अभ्यास कर लो, तो आपका प्रवेश सीधा हो सकता है, चल सकता है। दूसरा, आपने पूछा छठे काल में जन्म न लेना पड़े तो क्या करें? देखिए, काल तो अपने हिसाब से चल रहा है। अगर धर्म को धारण करोगे तो छठे काल में भी जन्म नहीं लोगे, उसी काल में जन्म लोगे जहां मोक्ष मार्ग के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा। इसलिए सम्यक धर्म को धारो, देव गति को प्राप्त करोगे। सम्यक के साथ शरीर छोड़ोगे तो वैमानिक देव बनोगे, और वहां से आओगे तो ऐसी जगह जन्म लोगे जहाँ साक्षात तीर्थ की प्रवृत्ति हो रही हो, मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री हो। ऐसा ध्यान। कुमारी नीना जैन, मनेंद्रगढ़। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश जैन, गोटेगांव। दीजिए। पीछे तक भिजवाएं, माइक दोनों पीछे।
महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशः नमन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं मन का हो अच्छा, ना हो ज़्यादा अच्छा, ऐसा अध्यात्म कहता है। पर मन का ना होने पर व्यवहार में हमारा मन बहुत अशांत होता है, इसके लिए क्या किया जाए? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। मन का हो अच्छा, ना हो बहुत अच्छा। आपने कहा कहने को अच्छा है, लेकिन जब मन का ना हो तो अच्छा नहीं लगता। उसके लिए व्यक्ति को अभ्यास करना है। यदि व्यक्ति अपने मन को समय काल के अनुरूप मोड़ने में समर्थ हो जाए, सोच को सकारात्मक बना ले, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो हो जाए तो ठीक, ना हो तो भी ठीक, सोच बदलना होगा। क्योंकि ये बात सही है कि चीज़ें हमारे मन के अनुकूल हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे मनोनुकूल प्रसंग बने, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर जो प्रसंग बना है उसे मनोनुकूल बना, ये हमारे हाथ में है। तो जो भी प्रसंग बने, हमें अपने आप को उसमें ढलने का अभ्यासी बनना चाहिए। अपने आप को ढालो और उसमें ढलने का अभ्यास बनाओ। ठीक है, कोशिश करें मेरे मन का हो जाए, और ना हो जाए तो अपने मन को वैसा बना लो। ये अभ्यास जिस मनुष्य के जीवन में घट जाता है, वो बड़े आनंद से अपना जीवन बताता है। श्रेयांश जैन, महाराज जी मैं गोटेगांव। छोटा सी बात, मैं पिछले कई सालों से भावना योग करती हूँ। शुरुआत में मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, दोनों टाइम टैबलेट लेने के बाद भी। जब से भावना योग करना शुरू हुआ, टैबलेट एक टाइम हो गई, और यूरिक एसिड पिछले समय से बढ़ा रहता था, तो अभी टेस्ट कराया तो वो भी नॉर्मल आया। बहुत सुंदर। वो एक टैबलेट भी छूट जाए ऐसी भावना रखो। बहुत सुंदर। श्रेयांश जैन गोटेगांव। नमस्ते। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती अर्चना जैन मनेन्द्रगढ़। और भैया जी को वंदना। मानव जीवन का सार रत्नात्रय प्राप्त करना है। ओ मानव जीवन का सार रत्नात्रय प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जाएं एवं हम लोग कैसा जीवन जिए, कृपया विस्तार से समझाने की। उम्र के इस पड़ाव में उपाय पूछ रहे हो भैया। जो उपाय हम लोगों ने अपनाया वो तुम अपना लो। समझ गए ना? अब श्रेयांश भाई, अब तो जंप लेने का समय आ गया है। समझ गए? आगे बढ़ो। आशीर्वाद। श्रीमती अर्चना जैन मनेन्द्रगढ़। और उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक कुमार जैन मनेन्द्रगढ़। दीजिए माइक भिजवाएं। अर्चना कौन है? चलिए कोई भी पूछ लीजिए। हाँ, जिनको भावना योग के बारे में करना है, अर्चना जैन मनेन्द्रगढ़, बोलिए। बोले बोले, दिख रहा है आप तो, दिख रहा है। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरु जी, मैं आपके चरणों में भावना योग के बारे में और नमोकार मंत्र के बारे में अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसके पहले मेरे माता पिता की भावना थी कि हम सब भाई बहनों के साथ सिद्ध चक्र विधान करें, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए शिखर जी में अपना 40 नंबर मंडल बुक कराया था। तो उसी समय से हम लोगों के ऊपर इतनी आपदा आने चालू हो गई कि माँ के चेहरे में हार्पीज हो गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरी बहन के यहाँ उनके ससुर जी का देहांत हो गया। फिर हम लोगों ने एक साथ सब ने मिल के बोला कि सब लोग भावना योग करें। तो हम लोगों ने सब ने मिल के भावना योग शुरू किया और सबको इतनी अनुकूलता मिली कि हम सारे भाई बहनों के साथ हमारी माता पिता ने सिद्ध चक्र मंडल विधान सानंद संपन्न किया। और इसके बाद महाराज जी नमोकार मंत्र लिखने का भी हमारा एक अनुभव है। महाराज, हमारे पति देव के पैर में कुछ चोट की वजह से मतलब 5-6 बार ऑपरेशन हुआ, फिर भी उनको मतलब आराम नहीं लग रहा था। लेकिन इसके बाद हम लोग ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने डॉक्टर साहब उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बोला कि हम इंदौर में, जब उस समय गुरुदेव आचार्य श्री मतलब इंदौर में थे, तो उन्होंने बोला हम आप उनके चरणों में आपको देखेंगे। तो इंदौर गए, वहाँ पे आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया
और डॉक्टर साहब ने बोला कि आप आराम करिए। तो इन्होंने आके आराम किया और आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके फिर इन्होंने नमोकार मंत्र चालू किया लिखना। महाराज जी उसके बाद से आज तक उनके पैर में मतलब एकदम से उनके पैर से बहुत सारी पस निकली और एकदम शांत हो गया पैर, और उसके बाद से आज तक बिल्कुल सही है और कुछ भी मतलब उनको बाजू में वही खड़े हैं क्या? जी अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए अशोक कुमार जैन, मनेंद्रगढ़। देखिए, ये सब उदाहरण आप सबके बीच है। आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाना चाहिए। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये त्रियोग शुद्धि का सुफल है। इसलिए जीवन में जब भी कोई इस तरह की समस्याएं आए, विचलित ना हो, अपने कर्म को काटने का उपक्रम करे और एक बात अपने गांठ में बांध ले कि अशुभ को शुभ से ही जीता जा सकता है। तो जितना बने हम शुभ को अपनाएं। मुझे शुगर भी थी और अमरकंटक से आने के बाद मैंने भैया जी से अपनी नाड़ी दिखाई तो उन्होंने बोला आपको शुगर नहीं है, और क्या बोलते इधर आके मैंने कई बार डॉक्टरों से चेक कराया तो बिल्कुल नील निकली। बहुत सुंदर। चलिए आइए। अशोक कुमार जैन, मनेंद्रगढ़। माइक भिजवाएं वहाँ पर शीघ्रता से। और इसके बाद में तैयार रहेंगे ज्ञानचंद जैन दादा, मनेंद्रगढ़। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी देवों के द्वारा जो अभिषेक खुशर पुशर बहुत जल्दी होती है। मनेंद्रगढ़ की कोई पहचान विशेष तो नहीं बन रही है, थोड़ा शांति रखो। हाँ बोलो महाराज जी। 2 प्रश्न हैं। देवों के द्वारा एक की अनुमति है क्योंकि लाइन बहुत है। हाँ, देवों के द्वारा जो अभिषेक होता है वो जल कौन सा होता है महाराज जी? क्षीर सागर का होता है कि क्या होता है? कहाँ का अभिषेक? जो देवकृत होता है, देवों के द्वारा किया जाता है। देखो, देवों के द्वारा जो अभिषेक होता है हम लोग कहते हैं वह एक केवल निमित्त है। ऐसे देवों के द्वारा तो सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक होता है, वो अभिषेक तो क्षीर सागर के जल से होता है। पर कभी कभी हम लोग जो सुनते हैं प्रतिमा में अभिषेक होने लगा या प्रतिमा पसीजने लगी, ये हम अभिषेक की संज्ञा और देवकृत कहते हैं, पर ये एक निमित्त है। निमित्त शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के निमित्त होते हैं: भौम, अंतरिक्ष और दिव्य। भौम प्रतिमा आदि में जितनी भी घटनाएं घटती है, प्रतिमाओं का पसीजना, प्रतिमाओं में अभिषेक होना, ये भौम निमित्त कहलाते हैं। आकाश में जो घटनाएं घटती है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष, और दिव्य वाणी आदि जो होती है उसको बोलते हैं दिव्य। ये अतिशय रूप भी होते हैं और उत्पात रूप भी होते हैं। इनमें प्राय लोग कुछ भी घटना घटती है उसको अतिशय मान लेते हैं। ये बात सही नहीं है। जो इन शास्त्रों को पढ़े हैं, जानते हैं, वो इनको गंभीरता से समझते हैं। प्राय जितनी घटनाएं होती है वो उत्पात के सूचक ज़्यादा होते हैं, अतिशय के कम। अभिषेक और पसीजने में बड़ा अंतर है। शास्त्र में तीर्थंकरों की प्रतिमा का पसीजना वो कोई भी मॉइस्चर और किसी निमित्त से होता हो, अब वो कोई जल कहाँ से आया है नहीं जानते, लेकिन तीर्थंकर प्रतिमा के पसीजने को महा अशुभ माना है। और ऐसा लिखा है कि लगातार 7 दिन तक तीर्थंकर की प्रतिमा पसीजती रही तो 6 महीने के अंदर विधर्मियों द्वारा श्रावकों और साधुओं पर भयानक उपसर्ग हो। ये उत्पात है। कहीं और हद से हो गया, हद से हो गया, हद से हो गया, इसको समझना चाहिए। और अभिषेक, पसीजने में और अभिषेक में अंतर है। पसीजेंगे तो पूरे शरीर में बूंद बूंद उभरेंगे, और जब प्रतिमा अभिषिक्त होती है तो ऊपर से धार नीचे की ओर बहती, धारा बहती, जैसे बड़े बाबा का हुआ था। और लगातार 7 दिन तक अभिषेक हुआ, और उस अभिषेक की धारा के बाद ही वहाँ का महामहोत्सव संपन्न हुआ। तो ये अतिशय है, इसको एक भौम निमित्त का अंग माना गया, उसको उस रूप में देखना चाहिए। ज्ञानचंद जी जैन दादा, ज्ञानचंद जैन दादा, मनेंद्रगढ़। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अनुभव जैन। 2 जल्दी, माइक जल्दी दीजिए, आगे दो माइक, आगे माइक तो पकड़ो दादा।
बोलो 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 बोलो। हाँ आवाज है, बोलिए। महाराज जी, जैसे कोई चोरी करता है और चोरी करने के बाद में उस धन को दान कर देता है तो उसको क्या पुण्य मिलेगा? एक बार मुझसे किसी ने पूछा, किसी ने चोरी की और दान दिया तो उसने अपना तो दान दिया नहीं, किसी और का दिया, तो पुण्य भी उसी को मिलना चाहिए जिसका चोरी हुआ। महाराज जी देखिए सुनो मेरी बात, चोरी करना महापाप है, दान करना पुण्य माना जाता है। पर चोरी करके जो दान किया ना, उस दान से अर्जित पुण्य से अनंत गुना पाप उसे चोरी करने का लगता है। इसलिए चोरी करके दान करने को घोर पाप मानना और इससे बचना। ओ महाराज जी, कोई व्रत बस हो गया, एक ही नमस्ते महाराज। एक ही, चलो आगे बढ़ाओ। अनुभव जैन। अनुभव कहाँ है? हाँ चलिए जल्दी। डॉक्टर साक्षी जैन, मनेंद्रगढ़। चलो आगे आगे बढ़ा। डॉक्टर चलिए पंडित विकर्ष शास्त्री साक्षी जैन है। हाँ। इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित विकर्ष शास्त्री सलेहा। जल्दी बोलिए, प्रश्न जल्दी रखें। महाराज जी मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं भावना योग से लोगों को ठीक करना चाहती हूँ, तो उस पर कैसे आगे बढ़ूँ? बिल्कुल, कल सुबह बता देंगे। आप भावना योग का नियमित प्रयोग करें, बहुत होगा। चलिए आगे। नमस्ते महाराज। पंडित विकर्ष शास्त्री सलेहा और उसके बाद में पूज्यवर का पावन बिहार मंगल बिहार जो सेवा साथी करवा रहे हैं वो सभी साथी आएंगे और अक्षय जैन आप प्रश्न अपना यहाँ पर रखेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में कोटि कोटि क्षामी। और आज मनेंद्रगढ़ वालों का बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव के मंगल चरण यहाँ पर पड़े और निश्चित ही सबके अंतरंग में हर्ष का माहौल है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कल विधान भी बड़े आनंद के साथ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रश्न ये है कि गुरुवर अभी भैया बोल रहे थे भावना योग के माध्यम से ओवर थिंकिंग कम हुई, तो ऐसा क्या करें कि हम हर एक दिन हमारे परिणाम बदलते रहते हैं, क्योंकि गिरगिट के तो केवल 7 रंग बदलते सुना है, लेकिन हम मनुष्य के न जाने एक दिन में कितने रंग बदल जाते हैं हमें खुद पता नहीं होता है। वो रंग ना बदलें और हम स्थिर रहें, आपके जैसी प्रसन्नता को हर वक्त अपने चेहरे पर बनाए रखें। इसके लिए कुछ मत करो, भावना योग पहले कर लो फिर बताना। चलेगा। अक्षय जैन और बिहार की पूरी टीम महाराज श्री के पद विहार में जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो पूरी टीम आपके सामने एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और इसके बाद में तैयार रहेंगे रोशनी जैन मनेंद्रगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका है, कहते हैं ठोकर खाने से अकल आती है और बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, तो मेहनत और पुरुषार्थ व्यर्थ है क्या? और अगर ऐसा है तो चलते चलते में हम ठोकर खाएं और बैठे बैठे बादाम खाएं तो ऐसा चलते रहेगा क्या? ठोकर खाने से अकल आती है और बादाम खाने से दिमाग। देखिए अपनी जगह सही भी है और गलत भी। तुमने जो कहा कि ठोकर खाने से अगर अकल आ जाए तो हम ठोकर ही खाएं, सुनो एक कहावत है, ठोकर खाकर ठाकुर बना जाता है। क्या बोल रहा हूँ? ठोकर खाकर ठाकुर बना जा सकता है। कब? जब वो ठोकर खाकर सीख लेता। जो ठोकर खाकर सीख लेता वो ठाकुर बनता है, और जो ठोकर खाने के बाद सीख नहीं लेता वो सबसे ठुकराया जाता है। ऐसे बनो कि ठाकुर बनो, ऐसे नहीं कि सब तुम्हें ठुकराए। तो जीवन में जब कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उससे सीख लो, उसे सुधारो, तो आगे बढ़ता है। और दूसरा सवाल है, बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, तेज होता है। तो बिल्कुल सही है, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन उसी का जो दिमाग से बादाम खाता है। ज़्यादा बादाम खा लो तो बादाम का मतलब क्या मालूम?
बादाम का मतलब है बात और आम से बादाम बना है। बात आम से बादाम तकदा हो गया। जो बहुत ज़्यादा वात यानी वायु करे और आम बनाए वो बादाम, समझ गए? इसलिए दिमाग से खाओ। 4 बादाम केवल, सुनो ध्यान से। और बादाम ऐसे नहीं दिमाग तेज करना है ना, तो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, बता दूँ? हाँ देखो बच्चे बोल रहे बता दी। 4 बादाम रात को भिगो। कभी भी बादाम बिना भिगोए नहीं खाना। सीधे बादाम खाने से कैंसर भी हो सकता है, ये रिसर्च है। कोशिश करना चाहिए 12 घंटे पहले भिगाओ, समझ गए? और उस भीगे हुए बादाम को सिलबट्टे पर घिसो, केवल 4 एक से घिस जाओ। और उसका जो पेस्ट है ना उसको लो, देखो दिमाग कैसे दौड़ता है। मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। कब? जब दिमाग से खाओ तब। इसलिए बादाम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? बादाम को तल के खाते हो और दूसरे तरीके से खाते हो। और आजकल को मेहनत करना कौन घिसे? सीधे गप करो तो कोई काम में नहीं आएगा। सबसे उत्तम रीत बादाम की ये है, जो आयुर्वेद में भी कहा जाता है, क्यों है ना? यही विधि से करो तो आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो सकती है, आपका दिमाग तीक्ष्ण हो सकता है। रोशनी जैन मनेंद्रगढ़, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जैन बिजरी। नमोस्तु महाराज जी। अगर हम कोई नियम लेते हैं और किसी कारणों से नियम को पूरा नहीं कर पाते हैं और कुछ मतलब इसका क्या पश्चाताप होगा? मतलब नियम ले और ना कर पाए तो पश्चाताप तो किन्हीं कारणों से अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा वो गुरुओं से उनका निवेदन करके प्रायश्चित लेना। महाराज जी क्या प्रायश्चित करें? ये सार्वजनिक थोड़ी होता है। चलिए हाँ, मुकेश जैन बिजरी, और इसके बाद में हाँ हैं तैयार रहेंगे आशा डोशी बिलासपुर। पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में मुकेश जैन बिजरी का बिजरी जैन समाज 30, 35, 40 लोग आए हैं महाराज जी। हाँ सबका नमोस्तु। हाँ बिजरी वाले एक साथ खड़े हो जाएं। इच्छामी भैया जी को वंदना निवेदित। एक साथ खड़े हो जाओ, दिखा दो भैया बिजली चमक रही है। बिजली वाले सभी बिजली वाले खड़े हो जाओ। महाराज जी की यात्रा का अगला पड़ाव बिजली ही है। हाँ वही चमकेगी। बोलिए चलिए बोलिए। मुनिश्री, मृत्यु शाश्वत सत्य है, लेकिन मृत्यु का भय मनुष्य को बहुत रहता है। तो ये जो भय रहता है ये पाप का भय होता है या मृत्यु का भय व्यक्ति के जीवन में बना रहे? क्यों है आपका क्यों है का भाव है? साथ ही पराश्री जैसे मृत्यु हमारे जैन दर्शन में शोक दुख प्रमाद का विषय नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम शोक और दुख बहुत ज़्यादा मनाते हैं और हमेशा भयभीत रहते हैं मृत्यु के प्रति। बहुत सुंदर। देखिए सवाल जो है, मृत्यु शाश्वत सत्य है फिर भी मृत्यु का भय क्यों? इसकी वजह एक ही है कि लोगों को जीवन से ज़्यादा प्यार है। जब जीवन से ज़्यादा प्यार होगा तो मृत्यु का डर होगा। बहुत अतिरिक्त जिजीविषा मनुष्य को उसकी मृत्यु से डराती है। वो अपनी मृत्यु को नकारना चाहता है, टालना चाहता है। हमारी अचानक आकस्मिक मृत्यु न हो, असामयिक मृत्यु न हो, ये सावधानी सतर्कता तो समझदारी। लेकिन मैं मरूँ ना, मर न जाऊँ, मर न जाऊँ, मर न जाऊँ, ये डर पागलपन है। तुम्हारे डरने से कोई मृत्यु से नहीं बच सकता। जब मरना होगा तो अपने आप वक्त आएगा। मौत केवल बहाना ढूंढती, समझ गए? मौत बहाना ढूंढती है और इसलिए हमें डरने से बचना चाहिए। आपने पूछा जब मृत्यु अनिवार्य है तो फिर शोक और दुख क्यों? ये लोकाचार। क्योंकि जो लोग हैं घर परिवार में रहते हैं, मोह है, तो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होता है, किसी का वियोग तकलीफदेह होता है। पर हम लोग तो उस परंपरा में जन्म लेने वाले लोग हैं जहाँ हमें बचपन से ये सिखाया गया है, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन,
जिसकी बारी आ गई वो चले गया, अब हमें हमारी तैयारी का संदेश दे गया, और क्या किया। ये सत्य है। फिर भी राग भाव होता है। राग भाव में छोटा बहुत थोड़ा बहुत शोक होना, दुख होना अलग बात है, पर मोह भाव में व्याकुल होना अच्छी बात नहीं। प्रायः मृत्यु को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। उसे मोह भाव से देखने की जगह ज्ञान भाव से देखना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। यदि ऐसा करे तो हमारे लिए मृत्यु का कोई कष्ट न हो। लोकाचार में जो शोक होता है 12 दिन तक का, वो इसी विधि से बताया गया। जैन परंपरा में बहुत अच्छी परंपरा है। किसी की मृत्यु हुई तो तीसरे दिन उसे मंदिर ले जाते हैं और पंच जाते हैं, उनका प्रतिष्ठान खुलवाते हैं कि भैया चलो अब जो होना था सो हो गया, अब नॉर्मल हो और अपनी दिनचर्या में आओ, दुकान धंधा खोलो। और 12 दिन तक शोक मग्न रहते हैं और 12 दिन के बाद 13वें दिन भगवान की पूजा आराधना के साथ उनका आम जीवन शुरू करते हैं कि भैया आप खाओ पियो आनंद से रहो, संसार है, आना जाना तो लगा हुआ है। ये एक व्यवस्था है कि उस अवधि में जो रहा सहा शोक का संस्कार है वो खत्म हो जाए। रोने के लिए नहीं है, लेकिन क्या बताएं, कोई ना रोए तो कहते देखो उनके मर गए, कोई रोई नहीं। ये भी बड़ी बुरी हालत। हालांकि आजकल रोने वालों का भी हाल बड़ा विचित्र होता है, समझ। हाँ, एक की धर्मपत्नी मर गई, वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। धर्मपत्नी मरी, वो बहुत जोर से रो रहा था। एक ने आकर बोला भैया तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे जो इतने रो रहे हो, बहुत व्याकुल हो, क्यों रो रहे हो, कितना प्यार था तुम्हारे पत्नी से। बोले प्यार व्यार छोड़ो, बोले साल भर पहले मेरी दादी मरी, मोहल्ले भर की दादियाँ आ गई। बोले दादी चली गई तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। 6 महीना पहले मेरी माँ मरी, अड़ोस पड़ोस की सब माएँ आ गई, क्या बेटा चिंता मत कर, मैं तो हूँ। पर 10 घंटे हो गए अभी तक पत्नी मरी एक भी नहीं आई। तो सब अपने लिए रोते भाई, दुनिया अपनी अपनी। आशा डोसी बिलासपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे अनुभव जैन। ओ नमोस्तु महाराज जी। अनुभव, हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। किसी के ऊपर दया भाव और करुणा भाव रखना भी एक राग है, तो करुणा भाव के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, तो ये राग कैसे कम हुए। ये प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग पुण्य बंध का कारण होता है और ये हमारा धर्म है। इसलिए दया भाव करुणा भाव हमारी स्वाभाविक परिणति, इसे मोह भाव से मुक्त होना चाहिए। और करुणा बुद्धि कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, सम्यक के अंग में प्रथम संवेग अनुकंपा अस्तिक्याभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक्तम, ये जो बात कही गई इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और दया गुण को धारण करना चाहिए। दया 2 तरह से की जाती है, एक व्याकुल चित्त होकर और एक हृदय में करुणा का भाव भरकर। अगर हम करुणा भाव भरकर किसी के प्रति कोई भी दया का काम करते हैं, वो शातिशय पुण्य के बंध का कारण होता है, हमारे सम्यक दर्शन की पुष्टि में भी निमित्त बन सकता है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। अनुभव जैन, भावना योग का अपना भावना योग पर बोलना, चलिए बोले। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि नारियल को ही श्रीफल क्यों कहा जाता है। वैसे तो फल बहुत हैं, मगर इसमें क्या विशेषता है कि इसे श्रीफल कहा जाता है। नारियल है क्या आसपास? नारियल दे दो एक, यहीं रखे थे ना। अनीता जैन नरसिंहपुर, इसके बाद तैयार हैं जब तक। बहुत अच्छा सवाल किया है। नारियल को श्रीफल क्यों कहा जाता है बताओ। इसकी कई विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो इस नारियल की ये है कि ये
भेद विज्ञान का द्योतक है। किसका द्योतक है? जब बजाते हैं तो गरी गोला अलग और ऊपर का वो अलग, नरेटी अलग। तो ये तो सूखा नहीं है। तो सूखा नारियल जो होता है वो भेद विज्ञान का प्रतीक होता है, इसलिए नारियल को श्रीफल कहते हैं। दूसरा, हाँ बज रहा, हाँ ना, ये सही बज रहा है ना। तो ये है, ये परिपक्व नारियल है, यही चढ़ाना चाहिए, पक्का, कच्चा नहीं, समझ गए। ये भेद विज्ञान का द्योतक है। दूसरा, संसार में एक ही ऐसा फल है जो प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। क्या कृतज्ञता? कैसे? नारियल में पानी होता है, वो पानी क्यों होता है मालूम? नारियल में पानी क्यों होता है? संसार में एक ही फल है जिसके अंदर पानी होता है। तो नारियल से किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास पानी क्यों है, तुम अपने सिर में पानी का भार क्यों रखते हो? तो उसने कहा, जब मैं छोटा था ना तो मनुष्यों ने हमें पानी पिलाया था। जब मैं छोटा था तो मनुष्यों ने मुझे पानी पिलाया था, उनका कर्ज अभी तक मेरे सिर पर है। इसलिए मैंने अपने सिर में ये कलशों में जल रख रखा है ताकि उस भार को उतार सकूं। ये कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, समझ गए? इसलिए नारियल को श्रीफल कहा जाता है, समझ गए? और एक बात बताओ, इस नारियल के जटा को उतारो तो इसमें 3 छेद दिखेंगे, दिखते हैं? ये रत्नत्रय का प्रतीक है। परिग्रह का जटा उतारो, केश लोच करो तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र प्रकट है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होंगे, इसलिए श्रीफल है। और जटा उतारने के बाद ऊपर की नरेटी हटा दो तो अंदर का गरी गोला, यानी अंदर का भी, हम इसको उतारने के बाद बाहर के साथ अंतरंग परिग्रह भी छोड़ दे तो शुद्धात्मानुभूति का गरी गोला खाने का सवाल, समझ गए? इसलिए नारियल श्रीफल है, समझ गए? चलिए। अनीता जैन नरसिंहपुर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे पीयूष जैन मनेंद्रगढ़। जगत के सभी प्राणियों की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जो मंदिर में पुरानी चीज़ें रहती हैं, जैसे बैनर वगैरह हैं और मुनीश्री वगैरह की जो फोटो वगैरह रहती हैं, या जिनवाणी है कटी फटी, तो फिर इनका उपयोग अपन को कैसे, किस तरह से करना चाहिए? देखिए, इन सब की रिसाइकलिंग होती है। जहाँ इनकी रिसाइकलिंग का प्लांट हो उनसे संपर्क करके भेज देना चाहिए, रिसाइकलिंग में डालो। अरे सब चीज़ों का रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकलिंग कराओ। चलो। पीयूष जैन मनेंद्रगढ़, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अर्चना अनुराग जैन। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, कोई लड़की जब तक अपने माता पिता के घर पर रहती है तब तक, क्या बात है? कोई लड़की यदि जब तक अपने माता पिता के घर पर रहती है तब तक वह देव दर्शन एवं पूजा पाठ में हमेशा संलग्न रहती है, परंतु शादी होने के बाद ससुराल में उसे देव दर्शन या पूजा पाठ करने का अवसर नहीं मिलता। यदि घर पर भी रहती है तो उसे जाप या पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता, और कोई जाप देने बैठती है यदि घर पर तो उसे विघ्न बाधा आ जाती है। ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, ये तो किसी का व्यक्तिगत हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि शादी होने के बाद सबके दर्शन छूट जाते, पूजा पाठ छूट जाते हैं। मनिंदगढ़ में तो ऐसी एक भी नहीं होगी। चिरवेरी में भी नहीं। देखिए, किसी किसी के साथ व्यक्तिगत अगर ऐसा होता है तो अंतरंग रूप में तो उनके पाप कर्म का उदय है, बहिरंग में हमारी कुछ कमियां। पहली बात तो विवाह आदि संबंध करने से पूर्व ये सब बातें तय कर लेनी चाहिए। जहाँ
शील संस्कार की समानता हो वहीं वैवाहिक संबंध करना चाहिए। और यदि इसके बावजूद हो गया तो अब क्या करें? तो हो जाने के बाद की जहाँ तक बात है, तब यही थोड़ा धैर्य और संयम रखना चाहिए। क्रियात्मक धर्म न कर पाए तो भावात्मक धर्म करने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक प्रसंग सुना करके आपको समाधान देना चाहता हूँ। एक ऐसी ही लड़की की शादी जिसके घर में उसके दादा परदादा प्रतिमाधारी थे, साथ प्रतिमाधारी, धार्मिक परिवार, विशुद्धतया। उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जो बहुत संपन्न था पर अत्याधुनिक था। उन्हें मंदिर धर्म आदि से सख्त नफरत थी। अब वो उसे भी रोका जाता था, लेकिन उसने देखा, बोला अब मैं कहाँ फंस गई। पर उसने बहुत धैर्य और संयम से काम लिया, अपने विवेक का परिचय दिया और ये तय किया कि अब जो भी है मुझे इस घर में व्यवस्था को खुद बदलना होगा, अपनी तत्परता से बदलना होगा। उसने परिवार के लोगों से अत्यंत विनम्रता से कहा कि मैं आप सबकी सब बातें मानने को राजी हूँ और आप जो कहो मैं करूं। अपने कर्तव्य का मैं दृढ़ता से पालन करने को तत्पर हूं। और उसमें बहुत धैर्य और संयम भी था, समता भी थी। लेकिन मेरी धार्मिक क्रियाओं में मुझे न रोका जाए। अगर रोका जाएगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, और यदि मैं खुश नहीं रह पाऊंगी तो आप लोगों को खुश नहीं रख सकूंगी। ये मेरी व्यक्तिगत अभिरुचि है, इसलिए आप इसे न रोकें। लोगों ने कुछ दिन रोका, वो कुछ ना बोले, कुछ ना कुछ त्याग कर दें। संयम के साथ कुछ ना कुछ का त्याग, और त्याग करके ये नहीं कहे कि हम इस वजह से, लोगों को लगने लगा कि ऐसा है। अंततः लोगों को खुद समझ में आया, उसे मंदिर भेजना शुरू किया और धीरे धीरे उसके व्यवहार का असर उसके पति पर पड़ा। पति भी धर्म करना शुरू कर दिया, और जो व्यक्ति कभी मंदिर की तरफ देखना नहीं चाहते थे, आज वो रोज पूजन अभिषेक करते हैं। ये परिवर्तन किया जाता है। इसलिए परिवर्तन हमें सोच समझकर करना चाहिए, तभी जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्चना अनुराग जी मनिंदगढ़। ओम ऑनलाइन करना है। हाँ। कितने मिनट बचे? नमस्ते महाराज जी। 4 मिनट ऑनलाइन चलेगा। बाकी कल आपकी किस्मत रहेगी और यहाँ पर ही होगा तो निश्चितम रूप में आपका नंबर आएगा। मैं पूज्य चुल्लक यहीं तो चलेगा। हम आपके लिए बता दें, महाराज श्री के पावन चरणों में हम ऑनलाइन प्रश्नों के लिए निवेदन करें, उसके पूर्व आपके लिए बता दें, कल 5:45 से 6:45 तक इसी स्थान पर महाराज श्री भावना योग आपके लिए करवाएंगे। तो आप इस सौभाग्य आपका मनेंद्रगढ़ वालों के लिए मिल रहा है। और दोपहर को 1 बजे से गढ़धर बलय विधान, दोपहर को 1 बजे से गढ़धर बलय विधान, जो आपका बड़ा मंदिर है, मूल मंदिर, वहाँ से होगा। प्रातः 8 बजे 4 शुल्लक जी जो पहुँच रहे हैं उनका मंगल प्रवेश यहाँ पर होगा। और कल सुबह का प्रवचन भी महाराज श्री का उसी पांडाल में होगा, बड़े जिनालय के सामने 8:30 बजे से। सभी कार्यक्रमों में आप अपनी सहभागिता। और कल का और सौभाग्य आपके लिए मिल रहा है, कल भी शंका समाधान आपको इसी स्थान से सुनने के लिए मिलेगा। और इसके साथ ही हम महाराज श्री के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। शंका समाधान के आगे की बात में अभी शंका है। चलो महाराज श्री के चरणों में कोटि नमन। महाराज श्री, यह प्रश्न सुनीता जैन, हाँ, सुनीता जैन सूरजपुर से है। बोलिए। गुरुदेव, मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाएं? गुरुदेव, आज मनुष्य आगे कुछ और पीछे कुछ क्यों है? कृपया समाधान करें। मृत्यु को महोत्सव बना सकते हैं यदि हम मृत्यु की अनिवार्यता माने और मृत्यु को मृत्यु न मानकर केवल देह परिवर्तन की क्रिया के रूप में देखें कि ये मृत्यु नहीं, केवल देह परिवर्तन की क्रिया है। जैसे आप वस्त्र बदलते हो, बहुत अच्छी छवि जा रही है आज, है ना, मनेंद्रगढ़ की। जब आप वस्त्र बदलते हो तो खुशी होती कि नहीं? ऐसे ही हमने चोला बदला, और क्या है,
जिसे इस बात की समझ होती है कि मृत्यु मृत्यु नहीं, केवल देह परिवर्तन की क्रिया है, वही मृत्यु को महोत्सव में परिणत कर सकता है और अपने जीवन को धन्य कर सकता है। और पूछा है बाहर कुछ अंदर कुछ, उसके लिए क्या करे, उसको तो भगवान ही जाने क्या होगा। व्यक्ति को अंदर गंदा नहीं रखना चाहिए, बाहर उज्जवल रहे, अंदर भी उज्जवल रहे। कल हमारे संघ के 4 क्षुल्लक जी आपके यहाँ आ रहे, उन्हें हम सम्मेद शिखर जी से छोड़ करके आए थे, और जब हमारा इस तरफ का योग बना तो उन्हें वहाँ से बढ़ाया। लगातार विहार करके वो यहाँ आ रहे हैं निरंतर। और एक महाराज जी को तो हम लेके आए थे क्योंकि बहुत जल्दी जाना था, लेकिन जब इधर का योग बना तो वो भी साथ आए। आप लोगों की जिम्मेदारी है खूब उत्साह के साथ उनकी आगवानी क्षुल्लक जी के नेतृत्व में आपको करनी है। यहाँ से क्षुल्लक जी जाएंगे, आप लोग भी उनकी आगवानी करेंगे। और कल आपको जैसे जानकारी अभी दी गई, पूरा दिन मिला है, विधान भी है, प्रवचन भी है, भावना योग भी है, शंका समाधान भी है। बस उसके बाद आगे का है वो आगे मालूम पड़ेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।